नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और आप लोगों के लिए हम गुरुग्राम के जो कोरोना बुलेटिन है वो लेकर आप सब लोगों के सामने हम हाजिर हैं। 3 जून का कोरोना बुलेटिन आपके सामने रात 2 बजे हम लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि अगर आप लोगों को लगे कि हाँ, हम सबसे पहले आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं, तो हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम न्यूज चैनल केवल एकलौता ऐसा मात्र चैनल है जो आपको लोकेशन के साथ सारी डिटेल्स सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। गुरुग्राम में जो आज यानी कि 3 जून को जो केसेस बढ़े हैं उनकी संख्या 132 है, जो कि गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से लगातार ये केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी लोकेशंस आज हमारे पास आ गई हैं। वो लोकेशन हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं। वो लोकेशन मैं आपको धीरे धीरे सारी एरिया वाइज बताऊंगा और आप उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज गुरुग्राम में 132 नए कोरोना के जो सैंपल्स लिए गए थे लोगों के, उनके पॉजिटिव पाए गए 132 लोगों के। इसके अलावा 4 लोगों को आज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 3 जून की। आप ये मत सोचिएगा कि आज की बात कर रहा हूं 4 जून की, मैं 3 जून की बात कर रहा हूं आप लोगों से। और अब कुल जो आंकड़े हैं वो गुरुग्राम में 1195 टोटल आंकड़े हो गए हैं। इसके अलावा एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो वो 903 हो गई है। और उसके अलावा अगर डिस्चार्ज होने वालों की बात करें तो 288 यानी कि 288 टोटल डिस्चार्ज अब तक अस्पताल से हो चुके हैं मरीज। और 4 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है गुरुग्राम में। इसके अलावा 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में किन किन इलाकों से ये सारी जो केसेस हैं आज के वो आए हैं। वो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। पूरी लिस्ट हमारे पास है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर हम हाजिर हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि हाँ, हम सबसे पहले आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, देर रात भी देखिए आप लोगों में आप लोगों ने जो हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम आप लोगों के सामने रात 2 बजे भी हाजिर हैं। पूरे देश में कोई भी मीडिया चैनल रात को 12 बजे के बाद कोई लाइव बुलेटिन नहीं करता है और हम रात को 2 बजे आप लोगों के सामने बुलेटिन कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने ये मैं जो लोकेशंस है 132 केसेस की जो पॉजिटिव पाए गए हैं 3 जून को गुरुग्राम में, उनकी लोकेशन आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। 8 केस निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50 से आए हैं, 5 केस सेक्टर 14 से, 4 केस न्यू पालम विहार फेज 1 से पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 चकरपुर से, 3 सेक्टर 10A से, 3 हंस एनक्लेव से, 3 हरिनगर से। ये केसेस जो मैंने बताया ये रहे। उसके बाद है 2 शीशपाल विहार से, जो कि सोना रोड पर सोसाइटी है वहां से, 2 सुखराली सेक्टर 17 से, 2 DLF फेज 3 नाथुपुर से, 2 केसेस कृष्णा कॉलोनी से, 2 केसेस स्वरूप गार्डन नियर रेलवे स्टेशन से, जो कि राजेंद्र पार्क का इलाका लगता है, 2 केसेस शिवाजी नगर से, 2 केसेस देवीलाल कॉलोनी, 2 कादीपुर। इसके अलावा 2 केसेस फाजिलपुर झाड़सा, जो कि सेक्टर 48 में आता है, वो है, वहां से है 2 केसेस। उसके अलावा 2 केस सेक्टर 84 से है, सेक्टर 84 से है, 2 पार्श्वनाथ एक्सोटिका सेक्टर 53 से है, 2 केसेस नई बस्ती से हैं, 2 कोरोना के पेशेंट विंडसर कोर्ट DLF फेज 4 से हैं। ये केसेस थी जहां की संख्या 1 से ज्यादा है कोरोना पॉजिटिव की, वो संख्या मैंने आप लोगों को बताई है। अब मैं आप लोगों के सामने जो नाम गिन रहा हूं, जो जगहों के नाम गिन रहा हूं, जो हमारे पास डिटेल आई है, उस डिटेल के अनुसार मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं। वहां से एक एक केस गुरुग्राम में आए हैं, तो मैं केवल उन जगहों के नाम आप लोगों के सामने बोलूंगा, तो आप उसको ये समझे कि यहां से एक एक केस आए हैं। दूसरी बात ये साफ करना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ से तो केस ही नहीं है, आप कैसे नाम ले रहे हैं हमारी जगह का या हमारे अपार्टमेंट का या हमारी सोसाइटी का। देखिए, हमारे पास जो लिस्ट आ रही है हम उसी के अनुसार वो नाम बता रहे हैं आप लोगों को। हम अपने मन से कोई ऐसी डिटेल्स आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। अब मैं जो जगहों के नाम गिनूंगा वहां से एक एक केसेस है। RPF थाना रेलवे स्टेशन, गांधीनगर, शांतिकुंज, खेड़ला गांव, गेस्ट हाउस सोहना चौक, एक कोई गेस्ट हाउस है वो सोहना चौक पे है, उससे है, नाम उनका नहीं दिया गया है। साउथ सिटी फेज 2, सेक्टर 67 बादशाहपुर,
झाड़सा गांव, सेक्टर 32 झाड़सा, फिरोज गांधी कॉलोनी, सरहौल, सेक्टर 17A, सरस्वती विहार चकरपुर, मैप्सको कासाबेला सेक्टर 84, कन्हई गांव सेक्टर 86, सेक्टर 18, अशोक विहार फेज 1, सेक्टर 22, सेक्टर 22B, सेक्टर 54, C1 ब्लॉक अंसल विहार, अंसल पालम विहार। ये ऐसा ही एड्रेस दिया हुआ है, हमें नहीं पता इसका एड्रेस कैसे है। ये एड्रेस मैं दोबारा बताता हूं, C1 ब्लॉक अंसल पालम विहार। इसके अलावा खानसा, फरूख नगर, सेक्टर 10, सेक्टर 46, ग्रीन विला अपार्टमेंट सेक्टर 48, शक्तिनगर, सिकंदरपुर बढ़ा, साउथ सिटी 1 सेक्टर 41, सेक्टर 15 पार्ट 2, सेक्टर 49, सेक्टर 51, ऑर्चिड इस्लामपुर। हमारे सामने जो एड्रेस लिखा है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। सेक्टर 52 जैकबपुरा, स्पेस प्राइवेसी सेक्टर 72, बेस्टेक पार्क न्यू पालम विहार, एक केस न्यू पालम विहार। ये दो जगह हैं जो मैंने न्यू पालम विहार की बताई है, एक बेस्टेक पार्क न्यू पालम विहार लिखा है, एक लिखा है न्यू पालम विहार। सुशांत लोक फेज 1, रामनगर बसई रोड, भवानी एनक्लेव बसई रोड, अंजना कॉलोनी, वाटिका इंडिया सेक्टर 82, लक्ष्मण विहार फेज 2, रामनगर बसई रोड, सेक्टर 7 एक्सटेंशन, सेक्टर 66, सेक्टर 38, महालक्ष्मी गार्डन राजेंद्र पार्क, उसके अलावा राजेंद्र पार्क, राजीव कॉलोनी, ओमनगर, पार्क हॉस्पिटल के सामने, ये एक लोकेशन आई है पार्क हॉस्पिटल के सामने, सेक्टर 46, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पटेल नगर, मोहम्मदपुर गांव, जेएमडी गार्डन सेक्टर 33, यूनिवर्ल्ड सेक्टर 33, शिवा एनक्लेव पार्ट 3, बेस्टेक संस्कृति सेक्टर 92, डीएलएफ फेज 1। इसके अलावा ओरेनिया अपार्टमेंट सेक्टर 54, रेजेंसी पार्क डीएलएफ फेज 2, रेजेंसी पार्क 2 है ये, माफ कीजिएगा, रेजेंसी पार्क 2 डीएलएफ फेज 4, गुड़गांव गांव, शीतला कॉलोनी, विपुल ग्रीन सोहना रोड, मानेसर, नाहरपुर मानेसर, कृष्णानगर बसई रोड, सेक्टर 23, सेक्टर 21, सेक्टर 40, सेक्टर 31, सेक्टर 4। ये सब लोकेशन जो हमें बताई गई है, ये सब वो लोकेशन है जहां 3 जून को जो केसेस बताए गए हैं कि 132 केसेस गुरुग्राम में पॉजिटिव पाए गए, ये सब उनकी लोकेशन हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखी है। अब मैं अपील ये करता हूं, मैं क्या, हमारा पूरी गुरुग्राम न्यूज़ की जो टीम है, हम आप लोगों से ये अपील करते हैं कि आप लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही जिला प्रशासन का ये कहना है कि 80% जो केसेस गुरुग्राम में आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, यानी कि उनमें कोई लक्षण नहीं है। ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उनमें लक्षण आ रहे हैं या उनका टेस्ट हुआ है तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप होम आइसोलेशन भी ले सकते हैं। उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि हमने सबसे पहले आप लोगों के सामने ये जानकारी पेश की है तो हमारी इस खबर को शेयर कर दें आप ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि गुरुग्राम न्यूज़ अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के एक ग्रुप में 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख तक मेंबर जुड़ सकते हैं और एक ही समय में एक ही मैसेज हम 2 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको गुरुग्राम न्यूज़ सर्च करना है और सबसे पहले हमारा नाम उसमें ऊपर आएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक अपील और करना चाहूँगा कि हमारे गुरुग्राम में गुरुग्राम न्यूज़ के नाम से बहुत से लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, बहुत से लोग हमारे नाम का इस्तेमाल करके फेसबुक पेज बना रहे हैं। उनसे आप लोग कृपया सावधान रहे। आपको पता है कि हम केवल इसी पेज पर, जो हमारा एड्रेस है www.facebook.com/gurugram news numerical 1, ये हमारा फेसबुक एड्रेस है
और यही ऑथेंटिक है। आप इसी पर हम लोगों से जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको इस पेज पर मिलेगी। दूसरा ये कि आप लोग व्हाट्सएप के बजाय अगर जो हमारा टेलीग्राम है उससे जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो व्हाट्सएप कंपनी है उन्होंने हमारे नंबर्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, हमारे नंबर को बैन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप पर हैं वो 60 से ज़्यादा ग्रुप बन चुके हैं और 16-17 हज़ार से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं। तो हम जब व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप ने हमारे नंबर बैन करने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े, हमारी खबर को आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।